अब तो ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या था, बायोलॉजी सबसे मेन पार्ट क्या था, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जहां पे किसी भी चीज का नाम लिखना था। जो नाम था जेनस, स्पीसीज, क्यों। अब ये कहानी है, पहले चैप्टर में किताब ने नाम लिखवा दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और सेकंड चैप्टर कहता है अगर इनको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है तो तुमको अभी केमिस्ट्री में आएगा थर्ड चैप्टर में, तुमको क्लासिफाई करना होगा मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। इससे प्रॉपर्टी पढ़ना आसान है। इसी कहानी यही चलेगा। पहला सा उठेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों करना है, फिर होगा क्लासिफिकेशन होगा तो किस किस ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया है, कुछ नाम आएगा। किताब में देखोगे 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 5 सिस्टम, एनसीईआरटी किताब में लिखा है, या कुछ कहानी लिखते हैं। इस सब्जेक्ट में सबसे मेन कुछ है तो एनसीईआरटी। इस बार तुम्हें याद करा दूंगा, सिंपल है, तुम एक बार एनसीईआरटी किताब को भी रीड कर लो याद करके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा सवाल ये, इसका नीड क्यों है, और इसका नीड क्यों होगा, क्लासिफाई करने से फायदा क्या होगा। तुमको पता है कुछ होता है प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोटिक सेल, कुछ होता है यूक्रियोटिक, कुछ होता है प्लांट्स, एनिमल्स, वायरस, इंसेक्ट्स। अगर क्लासिफाई कर लोगे तो एक कैटेगरी के सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ग्रोसरी का किसी का दुकान है, तो उस केस में क्या करता है, सब चीजों को एक जगह अरेंज करके रखता है। फूड आइटम अलग, उसके बाद सोप, डिटर्जेंट सब अलग रखता है। इससे क्या, जैसे कोई कस्टमर आएगा तुरंत एक बार उसको लाके दे देगा वो। सेम है इसका नीड, ये हेल्प करता है जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑर्गेनिज्म होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का है या सिमिलर स्ट्रक्चर हो तो सबको एक जगह रख दे। अब आते हैं मेन चैप्टर से, रैंडम कुछ लिख दिया सबसे मेन चैप्टर। ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, तो पहले जमाने में क्या हुआ, ये पढ़ना है हिस्ट्री की तरह। पहले जो पहले वाला रूल पढ़ना है, तो एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है एनसीईआरटी किताब में, एरिस्टोटल लिखा है। एरिस्टोटल का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस क्लासिफिकेशन में कोई बेस नहीं था, एरिस्टोटल ने अपने मन से क्लासिफिकेशन कर दिया प्लांट्स एनिमल्स को। मतलब पढ़ना है कैसे कैसे कहानी स्टार्ट होगा, फिर पढ़ना एक नेचुरल सिस्टम, अब फिर आएगा रियल में, लास्ट में आर.एच. व्हिटेकर जो फाइनल पढ़ना है किताब में। अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल तुमको पता हो बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने अपने मन से क्या कर दिया कि दो तरह का क्लासिफिकेशन कर दिया। प्लांट्स को बोला दो टाइप का, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। किताब अगर पढ़ोगे तो एनिमल का दो क्लासिफिकेशन किया, एक जिसके पास रेड ब्लड सेल है आरबीसी, एक जिसके पास आरबीसी नहीं है। आरबीसी होने वाले को बोला है इन्होंने वर्टेब्रेट्स, जिनके पास आरबीसी नहीं है उनको बोला है इनवर्टेब्रेट्स। एनसीईआरटी किताब में लिखा है, ज्यादा कहानी लिखना है। अब पहला क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को दिया था एरिस्टोटल ने। और ये बेस्ट है, इसमें दो क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने क्या था अपने जमाने में, मतलब ये पढ़ना इस चीज का स्टार्ट केस, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, ऐसा कोई लॉ है, पहले जेरी थॉमसन का ऑर्डर गलत हो गया, फिर किसी और का आया, सेम कहानी इसमें भी स्टार्ट पढ़ना है। इसने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को
दो कैटेगरीज है, उसका भी सब टाइटल बना देता हूं। प्लांट्स एनिमल्स कैटेगरी है, इनका क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। प्लांटे का भी दो टाइप आएगा, और प्लांट ऐसा जिसके पास फ्लावर हो, एक जिसका फ्लावर नहीं हो। फ्लावर वाले प्लांट को क्या कहते हैं, पढ़े हो 10th क्लास में, जो फ्लावर देता है उसको क्या बोलते हैं? 10th क्लास पढ़े हो? फ्लावर था किस प्लांट में था? एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी किताब में डायग्राम लिखा है, सिपल्स पेटल्स वो सब, वो एंजियोस्पर्म का था। सेम चीज क्लास 12 में मिलेगा फिर। और ये जो क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया है, प्लांटे को क्लासिफाई किया है दो पार्ट में। इसका भी दो टाइप्स बना दिया, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब एक जो है फ्लावर देगा, दूसरा प्लांट जो फ्लावर नहीं देगा। एनिमल को दो क्लासिफिकेशन, इनेमे और एनिमे। एनसीईआरटी किताब में दिया है इनेमे, और बायोलॉजिकल चीज में स्पेलिंग तक याद रखना है, एक स्पेलिंग से सारा कुछ बदल जाएगा, स्पेलिंग तक याद करना होगा। जैसे कि स्पेलिंग से डॉक्टर का दवाई बदल जाता है। ठीक है, आराम से देखिए। अब एनिमल को क्लासिफाई किया इन्होंने, इन्होंने क्लासिफाइड किया एनिमल्स को दो कैटेगरी। एनिमल्स के दो कैटेगरी, इनका जो कैटेगरीज है स्पेलिंग में चेंज है, एनिमे एनिमे स्पेलिंग से एन ए आई एम ए ई हटा देना यहाँ पे, ये स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग्स को याद कर लेना। एनिमे नाम है और एनिमे नाम है, ये दो नाम है जो किताब में लिखा है। अब दोनों में अंतर क्या, इसके पास है आरबीसी होमोग्लोबिन, मतलब इसके पास ब्लड है, रेड ब्लड सेल है। मैं इन्होंने क्या देखा, दो तरह क्लासिफिकेशन, एक फ्लावर वाले को बोलते हैं फ्लावरिंग, नॉन फ्लावर। इनेमे एनिमे का क्लासिफिकेशन उन्होंने ऐसे किया है। इन दोनों का अंतर का बनाने का मन करे तो इसके पास है, इनेमे के पास रेड ब्लड सेल है, एनिमे के पास रेड ब्लड सेल नहीं है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, इसके पास ये है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल होने का मतलब है सबसे एडवांस एनिमल के लिस्ट में रख दिया। आरबीसी का नाम तो 10th क्लास में याद है, 10th क्लास में आरबीसी का क्या नाम था, क्या बोलता है? कभी ब्लड टेस्ट करवाए हो, उसमें लिखा होता है कुछ और नाम, 10th क्लास में भी था। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। रेड वो तो बोलते ही है, स्टैंडर्ड वर्ड बोलता है मेडिकल रिपोर्ट में एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल को लीकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स। कभी ब्लड टेस्ट कराओ उसे वही लिखा हुआ मिलता है, इसके पास रेड ब्लड सेल है।
मतलब रेड ब्लड सेल होने का मतलब इसके पास आरबीसी है, मतलब होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन किस कलर का होता है? किस कलर का ओरिजिनल होता है? पिंक। अब बाद में जाकर बन जाता है रेड। किससे कंबाइन करके रेड बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बाइंडिंग करता है। इसलिए अगर कोई फाइनल होमोग्लोबिन पूछे तो एक्चुअली रेड है, लेकिन स्टार्टिंग में पिंक होता है, बाद में रेड हो जाता है होमोग्लोबिन। ये तुम्हें 10th पढ़ा होगा कि ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके पास जो था इन्हीं में, इसके पास था वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट जानते हो क्या होता है? वर्टेब्रेट्स कौन होता है? तो बस ये है बैक साइड पे, ये क्या है हमारा बॉडी का? बैकबोन। वर्टेब्रेट्स मतलब इन्होंने जितना वर्टेब्रेट्स है, मतलब एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब इस कैटेगरी में लाकर रख दिया। मतलब इनके पास था बैकबोन। ये कुछ, ये कोई लॉजिक नहीं था इनके पास, अपने स्टडी के अपना बना दिया अरिस्टोटल ने अपने अकॉर्डिंग। इनके पास था बैकबोन। मैंने देखा कि जिस एनिमल के पास बैकबोन होगा उसकी इस कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। और ये बात ज्यादा देर चलेगा नहीं, कोई कुछ ऐसा ऐसा इंसेक्ट मिल जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको बैकबोन पता नहीं कर करेंगे, तो उसके लिए कुछ अलग क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ये तो इनका स्टार्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या बोला वो पढ़ना है। ये भी अपने आप में सवाल है किसी पेपर में, कैरिस्टोटल ने क्या बोला था? अगला नाम एनीमे। बस इसको उसको चेंज कर देना, ऊपर वाले को। ऊपर वाले में से चेंज कर दो। अब एनीमे में कहानी सीधा क्या होगा, इसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होगा। इसमें होमोग्लोबिन नहीं है। इसमें जो है वर्टेब्रेट्स नहीं, इनवर्टेब्रेट्स आता है, इसके पास बैकबोन नहीं है। ज्यादा और अच्छा लिखने का मन करे, ऊपर जो लिखा है ना उसमें एक और चीज का एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या बोलना, जितना भी एनिमल्स हो गया, मतलब ह्यूमन बींग्स एडवांस एनिमल है, तुम कुछ भी बोलो, कैट, डॉग, जो लिखने का मन करे, इन सब के पास एडवांस है, इन सब के पास बैकबोन है। इसके पास बैकबोन नहीं है। इनके जमाने में अब इन्होंने क्या बोला, इंसेक्ट के पास बैकबोन नहीं होगा, बैक्टीरिया, इन्होंने इसमें लाकर रख दिया इनवर्टेब्रेट्स। ये पूरा हम सजा सजा के लिख देते हैं, इनको किताबें पढ़ना आसान होते हैं। सबसे पहले इतना लिख के इतना स्मॉल, फिर थोड़ा और आगे लिखते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी पावर चाहिए सब्जेक्ट। तुमको बताओ पूरी इंडिया का एनसीईआरटी किताब, तुम इंडिया किसी कॉलेज में एनसीईआरटी किताब लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। इसमें आ जाएगा, इसमें इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मतलब जिसके पास नहीं हो बैकबोन। जैसे इनके जमाने में बैक्टीरिया सब इसी में रख दिया इन्होंने, जो कि गलत था। वही 2-3 मिनट रीड करो, फिर चलते थोड़ा सा और इसमें। ये कहानी है नेचुरल, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ था। बस 2-3 मिनट रीड करो थोड़ा, फिर लिखना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो कैसे बनाएंगे, जहां पे नेचुरल सिस्टम में वेंथम और हुकर नाम का एक साइंटिस्ट आएगा, 2 साइंटिस्ट का रोल है वहां पे। तुम्हें कॉल करनी थी, ठीक है। मैं घड़ी का बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं 9 बोला तो 9 होता है मेरा। बैठे बैठे 100 से लिखे है, जैसे कहीं जाइएगा कोई लोग 10 मिनट इंतजार करता है, मेरे डिक्शनरी वर्ड है ना, अगर 9 बोलूंगा मैं तो 9 होगा, 100% बन। और मेरा आदत है लिखते सुनना स्टार्ट। ठीक है, पढ़ने के बाद बात करें, पढ़ने की क्लास करने जब जब पहले तक आईएएस करा था।
ठीक है बैठने पढ़ने इसके बाद थोड़ा देर बाद पढ़ने उसके बाद बात करें क्लास कर उसके बाद बात करते हैं। पहले कोई थोड़ा सा लिखे नहीं ये बायो का चैप्टर थोड़ा लिखे है। मेरा तो लिखते सुनने का आदत है मेरा। तो लिख लिए तो उसे याद करो तो लिखो तो फिर याद कराते हैं। ऐसा दिक्कत है मैं घड़ी का बहुत ज्यादा ही पंचुअल हूँ। मैं मिनट सेकंड देखता हूँ घड़ी का। बस थोड़ा सा जो लिख लिया थोड़ा सा रिकॉल करो। लिखो लिखो जैसे ये सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लिखे अगर लिख लिया थोड़ा सा रिकॉल करो कहानी को। ये जो कुछ मैं बताता हूँ सब रिकॉर्ड होता है यूट्यूब पे। ये सब रात के 8 बजे लाइव हो जाएगा 8 बजे और 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव मिलता है सारा चीज। किताब को जरूरत नहीं है किताब घर पे पढ़ा देता है। लिख ले रहा हूँ तो लिख ले रहा हूँ कहानी को रीड कर लो। लिखो 5-10 मिनट लिखो तो कर ठीक है। कैमरा फेंकने पर रोकते हैं